तो दोस्तों MCP लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन वीडियो पा सकें। तो दोस्तों आज हम क्लास 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो आपको लिख देना है NO2। इसका सही आंसर हो जाएगा भूरा। लाल तो होता नहीं है, हरा नहीं होता, भूरा ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूरा। सही आंसर कर दो इसका भूरा। अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जिंक का सूत्र होता है Zn। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? साक्षरण, नॉट। गैल्वेनीकरण, यस गैल्वेनीकरण कहलाती है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया गैल्वीकरण कहलाती है। पानी चढ़ाना नहीं कहलाती, विद्युत अपघटन भी नहीं कहलाती, क्या कहलाती है? गैल्वीकरण। अगला क्वेश्चन है कि लोहे चूर्ण को तनु हाइड्रो अम्ल डालने पर क्या होता है? एक लोहे का चूर्ण ले लो, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। मैं आपको सही लिख देता हूँ ताकि ये प्रश्न कभी पूछा भी जाता है तो वो होता है HNO3 होता है। तो HNO3 अम्ल डालने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड से बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, या अम्ल या जल लवण बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन, यानी जिसमें एक होती है विस्थापन, एक होती है द्विविस्थापन, जिसमें विस्थापन होता है। अब इसमें द्विविस्थापन, दो वस्तुओं का विस्थापन होता है। तो उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है, देखो 2H2 2H2, ये तो नहीं है क्योंकि इसमें द्विविस्थापन हो रहा है। तो ये भी नहीं है, इसमें भी द्विविस्थापन नहीं हो रहा है। और देखो ये H2Cl2, ये भी नहीं है। अब देखो इसमें, देखो ये, देखो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो ये कौन सी होगी? द्विविस्थापन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। नहीं, जब मैग्नीशियम फीता है उसको जला दिया जाता है तो उसमें लो उत्पन्न होती है। वो कौन सी आग होती है? आग उत्पन्न हो जाती है तो कौन सी लो होती है? तो पीली या नीली, चमकीला उजाला, लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमकीला उजाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा चमकीला उजाला। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl, ध्यान रखना है, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? श्वेत। इसका रंग कैसा था? श्वेत, हरा, लाल या भूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला जलता है? यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला दिए जल जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो होता है हमारा केरोसिन। नहीं, कोयला होता है। कोयला बिना ज्वाला दिए उत्पन्न हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। ये आप ऐड कर लो, ये कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? आपने दूध में दही डाला, कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक। अगला क्वेश्चन है
कि लोहे तथा आयरन पर जल अवशोषित करके कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। लोहे या तप्त आयरन पर जल अवशोषित करेंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त हो जाता है, तो वो यौगिक प्राप्त होता है Fe3O4। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शाक और सब्जी को विघटित कंपोस्ट बनाने पर किस अभिक्रिया को उदाहरण होता है। आपने उष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ी, उष्माक्षेपी पढ़ी, उष्माभेगामी ये नहीं पढ़ी आपने अभी तक, प्रतिस्थापन भी नहीं पढ़ी। तो इस दोनों में से कोई आंसर है, यानी हम बात करें तो आपने ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये नहीं पढ़ी, ये भी नहीं पढ़ी, तो इन दोनों में से आंसर होगा, और वो आंसर इन दोनों में से कौन सा होगा, वो होगा बी, उष्माक्षेपी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी आप श्वसन लेते हो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपने ये चारों पढ़ी है, इसमें से कौन सी है, तो वो उष्माक्षेपी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने एक अलग से ऐड किया है कि जस्ता और तंतु हाइड्रोक्सिल अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा रंग होता है, तो वो होता है हमारा H2। मैंने अलग से ये क्वेश्चन ऐड किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है। एक और ऐड किया है, ये है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो वो भी होता है श्वेत। वो भी कैसा होता है, श्वेत होता है।